मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था हिमालय। हिमालय को जो चल रहा था उसमें क्या बोलते हैं, हम लोगों ने हिमालय को पढ़ लिया था पूरी तरीके से। ठीक है ना बाबू, अब आगे जो पढ़ना है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय से बात दिमाग में चलनी चाहिए कि हिमालय से पहले क्या हो गया था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है ना दोस्तों, हिमालय का बाद में निर्माण हुआ है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए ट्रांस हिमालय के लिए कुछ यहाँ पर बातें, जैसे कि यह हिमालय से पहले बना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, वही बात जो हम कह रहे थे कि जो ये क्या बोलते हैं ट्रांस हिमालय है, हिमालय से पहले बना था। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये देखिए पॉइंट नोट करने वाली बात है। ठीक है ना, अब देखिए महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है ना बाबू, ये महान हिमालय है। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। और महान हिमालय के उत्तर में कह रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या होता है साउथ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ में, और यही जो है ये क्या है ट्रांस हिमालय है। यही ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है ना, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3। पहले का नाम है काराकोरम, काराकोरम। दूसरे का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख, और तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियों में विभाजित है ट्रांस हिमालय। पहले का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख। ठीक है ना, और तीसरे का नाम है जास्कर। ठीक है दोस्तों, जो कि महान हिमालय के किधर है? उत्तर में स्थित है। देखिए ये महान हिमालय है, महान हिमालय क्या है? उत्तर में। ये दिखाई नहीं देता, ये पहले बना था। आज जैसा ही हमारा क्या बोलते हैं कि यूरेशिया और भारत प्लेट टकराया है, यानी आपस में प्लेट टकराई, तो ये ढप गया और हिमालय क्या हो गया? दिखने लगा। यानी कह सकते हैं हिमालय हमारे सामने दिखता है फ्रंट में, और तो इसके पीछे क्या होता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि इसका क्या होता है, ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है? परा हिमालय। परा हिमालय मतलब कि जो कि ढका हुआ है, मतलब कि ढका हुआ भाग है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं परा हिमालय। ठीक है ना दोस्तों, दूसरा नाम। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। अब देखिए ट्रांस हिमालय की श्रेणियां की बात करते हैं तो हमने बताए हैं अभी कि ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में बांटे हैं। पहले का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख, तीसरे का नाम है जास्कर। यही तीनों की तीनों श्रेणियां क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहले का नाम है क्या? काराकोरम श्रेणी। अब देखिए काराकोरम श्रेणी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। ये देखिए ऊपर वाली भाग बाबू क्या है? लद्दाख। ये लद्दाख ही तो है। ठीक है ना, तो काराकोरम श्रेणी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। और लद्दाख में पड़ती है तो फिर इसके बाद देखिएगा यह भारत की उत्तरी पर्वत श्रेणी है। भारत की क्या है? सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है भारत की। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ के बाद उत्तर में कुछ पड़ेगा क्या? नहीं ना, तो सबसे आखिरी और सबसे उत्तरी कौन है? बताइए कौन है बाबू? काराकोरम श्रेणी। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी। अब देखिए ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी भी है। क्या है सबसे लंबी श्रेणी? यहाँ पर पॉइंट नोट करिएगा। ये देखिए ये जो श्रेणी है ना, सबसे लंबी श्रेणी है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी यहाँ से यहाँ तक गई है। ठीक है ना, और बाकी लद्दाख और जास्कर छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो एशिया की रीढ़ भी इसे कहते हैं। ठीक है ना बाबू, इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। किसे? काराकोरम को। काराकोरम श्रेणी को हम लोग एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग जानते हैं कि बॉडी में, यानी एक मनुष्य के बॉडी में जिस प्रकार रीढ़ की जरूरत होती है मतलब खड़ा होने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर पर्वत में भी ट्रांस हिमालय में काराकोरम क्या है? रीढ़ है। ठीक है ना बाबू, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के क्या बोलते हैं काराकोरम श्रेणी पर
केटू गार्डिन आस्टीन, ठीक है, जिसे केटू पर्वत स्थित है जिसका नाम है गार्डिन आस्टीन, ठीक है ना, वो यहाँ पर इसका नाम है केटू पर्वत, ठीक है ना। केटू पर्वत ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है, गार्डिन आस्टीन, ठीक है बाबू। और इसकी जो कह सकते हैं हम लोग ऊंचाई जो है 86-11 मीटर है। ऊंचाई कितनी बाबू, 86 और 11 मीटर, 86-11 मीटर। और कहाँ पर स्थित है बताइएगा, ये हिस्सा कौन सा है, पीओके वाला है क्या, जी बाबू बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ स्थित है, पीओके वाले में, ठीक है ना, पीओके वाले भाग में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 86-11 मीटर। समझ में आया कि नहीं बात को। और देखिए यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू गार्डिन आस्टीन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है कितना, 86-11 मीटर, ठीक है ना, जो पड़ती कहाँ पर, पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है ना बाबू, लद्दाख में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यही है केटू, ठीक है ना बाबू। इसे कह सकते हैं विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी भी कौन है, यही। हालांकि हम लोग कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी सेकेंड वाली कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड रैंक की है, सेकेंड रैंक की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट वाली कौन थी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना बाबू, पहली थी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई थी, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, जरूर करिएगा, हम देखेंगे कौन कौन कमेंट बॉक्स में लिखता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद दूसरी हो जाएगी कौन सी, दूसरी कौन सी हो जाएगी बाबू, केटू गार्डिन आस्टीन, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अब भारत की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, केटू गार्डिन आस्टीन। अगर यही हम बात कर दें कि भारत हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन है, भारत हिमालय जब लग गया तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में थी, कंचनजंगा, ठीक है ना। अब याद रखिएगा भारत हिमालय कह दे, ये देखिए ट्रांस हिमालय की ना बाबू है चोटी, हम कह दे भारत हिमालय की, भारत हिमालय में तो ये ना आ जाएगा, तो कह देंगे कौन है सबसे बड़ी, कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें बाबू बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, हम बहुत पढ़ाते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर जी कैसे, मतलब केटू गार्डिन है कि एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है, कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। पहला कौन सा हो गया, सबसे ऊंची चोटी विश्व की क्या हो गई, माउंट एवरेस्ट। और सेकेंड वाली जो हो जाएगी भारत की, विश्व में सेकेंड वाली केटू गार्डिन आस्टीन हो जाएगी, जिसका 86-11 हो गया। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, केटू। अगर यही हम कहते हैं कि भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, कंचनजंगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आया ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हम लोग के पास हो जाता है, अब इसमें देखिएगा काराकोरम में कुछ ग्लेशियर होते हैं। यहाँ पर ग्लेशियर होगा कि नहीं बाबू, ऊपर है ना, तो यहाँ पर ग्लेशियर होता है काराकोरम में, जिसमें कि 4 ग्लेशियर पाया जाता है। पहला का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, पहला सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। दूसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर, तीसरा है बियाफो ग्लेशियर, ठीक है ना, कहीं कहीं पर बाइफो ग्लेशियर भी लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। और अगला है हिस्पर ग्लेशियर, कौन सा, हिस्पर ग्लेशियर। ये हमारे पास 4 प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, कहाँ पर, काराकोरम श्रेणी रेंज में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। क्या है बाबू, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है बाबू, लगभग में मान लेते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, जहाँ पर कि समझ सकते हैं कि पूरा बर्फ जम जाता है, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा बर्फीला युद्ध का स्थल है, ठीक है ना। हमारी यहाँ पर सेनाएं क्या होती है, पहरा देती हैं। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ हमारे दिमाग में चला, आप लोग जानते हैं कि ये इस पर सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिससे पहले, इस समय वर्तमान पूरी तरह से भारत का है, जैसे कि और आज़ाद कराया गया था। इसका मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, क्या, मेघदूत ऑपरेशन, मेघदूत ऑपरेशन कब बाबू, इसको कह सकते हैं 1984 में, ठीक है ना। मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। ये देखिएगा मेघदूत ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था जब ये क्या बोलते हैं पर्वतरोही थे, ठीक है ना, वो घूमने के लिए आना चाहते थे, जापान के पर्वतरोही, ठीक है ना। और इस पर सियाचिन ग्लेशियर पर क्या बोलते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसने कहा था कि ये हमारा है, आप लोग जाइए पूरी तरह से घूमिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसने मतलब टैक्स लेकर उन लोगों को घूमने के लिए छोड़ दिया, ठीक है बाबू। लेकिन
आप लोग जानते हैं भारत का हिस्सा था, इसलिए हम लोगों ने अपना क्या बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन चलाया और उन सभी पर्वतारोहियों को खदेड़ कर भगा दिया, ठीक है ना। और इस पर क्या हुआ, हम लोग का पूरी तरह से कब्जा है इस समय पूरा। फिलहाल में अगर बात किया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर पर 3 पार्ट पर, ठीक है क्या बाबू याद रखिएगा, 3 पार्ट पर भारत यानी 3 हिस्से पर भारत का कब्जा है। अभी एक हिस्सा है जो पीओके वाला है, उस पर किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। क्लियर हुआ, 3 हिस्से पर भारत का कब्जा, एक हिस्सा है पाकिस्तान पर। और ये इसी बात से याद रखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, क्या सियाचिन ग्लेशियर, अब इस सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितनी लंबाई है, 72 किलोमीटर। और एक चीज याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के साल्टोरो श्रेणी का पार्ट है, ठीक है ना। काराकोरम के ऊपर एक साल्टोरो पर्वत पड़ता है यानी पहाड़ पड़ती है, उसके ऊपर ये रखा गया है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना बाबू। और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आगे आ जाइए, अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद लद्दाख श्रेणी के बारे में। अब ये काराकोरम श्रेणी जो कि है हम लोग पढ़ लिए बढ़िया से, अब आ जाते हैं लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी में देखिएगा, ये हमारे पास लद्दाख श्रेणी है, ये वाला जो रेंज है ये क्या है बाबू, लद्दाख श्रेणी, बीच वाला। अब लद्दाख श्रेणी में क्या है, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु नदी है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है, यानी कि लद्दाख श्रेणी यहाँ पर हो गया और जास्कर यहाँ पर, इसी के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। समझ में आया कि नहीं बात, यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, तो ये अब यहाँ पर देखिएगा चोटी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी की जो चोटी है जिसका नाम है राकापोशी, क्या नाम है बाबू, राकापोशी, कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पीओके वाले भाग में, यहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पीओके वाले भाग में, इसका नाम है राकापोशी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बना रहे हैं, ठीक है ना, इसका नाम है क्या, राकापोशी, राकापोशी। और ये जो राकापोशी पर्वत है ना बाबू, ये विश्व का सबसे ढलान वाला पर्वत है, यानी कह सकते हैं इस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, एकदम खड़ा है, सीधा एकदम खड़ा है इस तरह से, ठीक है ना। जैसे और पर्वत होता है इस तरह लेटा, जैसे माउंट एवरेस्ट है इस तरह लेटा, इस पर चढ़ाई लोग कर लेते हैं, पर्वतरोही इस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन राकापोशी पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एकदम सीधा खड़ा इस तरह है, ठीक है ना, समझ गए। और ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली कौन चोटी है, राकापोशी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख, लद्दाख का पठार भी कहाँ पड़ता है, इसी वाले क्षेत्र में पड़ता है लद्दाख का पठार, ठीक है ना, इसी वाले लद्दाख की श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। जास्कर श्रेणी, ये देखिए नीचे वाला जो भाग है ये यही है, क्या है, जास्कर श्रेणी, ये नीचे वाला, ठीक है ना। अब जास्कर श्रेणी यह सबसे दक्षिणी श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय का, दिख भी रहा होगा कि ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ, तो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी कौन सी हो जाएगी, जास्कर हो जाएगी कि नहीं, बताइएगा, क्योंकि दक्षिण में कौन है, जास्कर है, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जास्कर श्रेणी स्थित कहाँ है, देखिए जास्कर श्रेणी पड़ती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर, ठीक है, यानी कि दोनों राज्य में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों में, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर समझ में आया, जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर पर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसकी चोटी की बात कर जाए तो कामेट पर्वत है जो कि यूके में पड़ता है, ठीक है ना, कामेट पर्वत जो कि यूके में पड़ता है, ठीक है ना, कामेट पर्वत जो कि यूके में पड़ता है, ट्रांस हिमालय वाला। चलिए, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी फैक्ट था ट्रांस हिमालय से रिलेटेड हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।